जोहार मित्तल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को शगुंदरम इंदो मित्तल सर यूट्यूब चैनल रे बहुत तरह के वीडियो पोस्ट होती है, लेकिन आज मैं आपको हमारे आदिवासी संथाल ट्राइबल में जन्म लिए एक संथाल आदिवासी की सफलता की एक अद्भुत कहानी, एक सच्ची कहानी, एक सच्चे अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। रेलवे में करते थे काम और मिला भारत का सबसे बड़ा सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में, लिखनीय के क्षेत्र में और इतिहास के पन्नों में और गूगल के विकिपीडिया में जिन्होंने बनाया अपना स्थान, उस महान व्यक्तित्व का सुनाने वाला हूं आज मैं एक अद्भुत कहानी और लेने वाला हूं उनका आपके सामने नाम, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। और इस कहानी को सुनाने का मेजर मकसद है कि हमारे युवा पीढ़ी जो संथाल आदिवासी में हमारे जितने भी यंग जनरेशन के लड़के हैं, हमारे एज के, आपके एज के 18 साल, 20 साल, 22 साल, जो अपने जीवन से भटक चुके हैं या फिर जो अपने जीवन के शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारा भविष्य है आज के, जिन्हें अपने गांव का नाम रोशन करना है या जिन्हें अपना नाम रोशन करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, कुछ ऐसा इनके मोटिवेशन, इनके कहानी से वो सीख करके अपने जीवन में कुछ लक्ष्य आधारित करके अपने हुनर को पहचान करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आज की कहानी में आज आपको सुनने को, समझने को मिलेगा। तो इस वीडियो को गर्व के साथ एक लाइक करिए और पूरा जरूर देखिए, ताकि सफलता की ये कहानी आपके रगों में खून बन करके दौड़े और आप भी अपने संथाल परिवार के लिए, हमारे आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा, कुछ जज्बा भरा काम करके दिखा सके। तो जस्टी बांग बिलोंग का डेलाबॉन वीडियो दे स्टॉप लागे, चलिए शुरू करते हैं। जिस व्यक्तित्व की कहानी सुना रहा हूं, जिनका नाम है श्याम सुंदर बेसरा। संथाल परिवार में जन्मे एक ऐसा व्यक्तित्व श्याम सुंदर बेसरा, जिनका जन्म 12 फरवरी 1961 ईस्वी को पुरुलिया वेस्ट बंगाल भारत में हुआ था। पुरुलिया वेस्ट बंगाल में जिनका जन्म हुआ था, 61 वर्ष का एज पार कर चुके हैं। ये हमारे भारतवर्ष के एक महान सम्मान से सम्मानित है, उन्हीं का मैं बात कर रहा हूं। इनकी नेशनलिटी इंडियन, अदर नेम इनका एक दूसरा नाम भी है जिनको जीवी रेक के नाम से कहा जाता है। और इनका एजुकेशन की बात करूं, इनकी अवार्ड की बात करूं, इनकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बन करके इस कहानी का आनंद लें और गर्व के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर करें। वीडियो के अंत में मैं आज को बताऊंगा कि इस कहानी का क्या सीख मिलता है और आप अपने जीवन में कुछ ऐसा उपलब्धि कैसे पा सकते हैं जैसे कि हमारे महान व्यक्तित्व श्याम सुंदर बेसरा को मिला। इनका पर्सनल लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो श्याम सुंदर बेसरा, जो कि एक भारतीय, एक इंडियन लेखक है, राइटर है, जो कि संथाली और हिंदी भाषा के लेखक के रूप में प्रचलित है और स्पेशली संथाली भाषा में ही इन्होंने कई ऐसा सम्मान प्राप्त किया। ये भारत में एक सिविल सर्विस के अधिकारी के रूप में भी वेस्ट बंगाल में सेवा दिए हैं और भारतीय रेलवे में एक टिकट इंस्पेक्टर के रूप में आसनसोल डिवीजन में भी काम किए हैं। आसनसोल डिवीजन में टिकट इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हुए एक रेलवे अधिकारी लिखने का शौक बना और लिखते लिखते ये कब लेखक बन गए इन्हें भी पता ना चला और इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें सबसे मुख्य अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मान दिया गया। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बेसरा जी का जन्म 12 फरवरी 1961 में रामकनाली, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में हुआ था। मगर इनका जो नेटिव स्थान था, मतलब इनका जो पूर्वजों का है, वो गोड्डा था, गोड्डा झारखंड, लेकिन इनका जन्म वेस्ट बंगाल पुरुलिया में रामकनाली में हुआ था। इन्होंने अपना एमए इन हिंदी लिटरेचर में एमए कंप्लीट किया। इसके अलावा इन्होंने संथाली में भी एमए कंप्लीट किया। 1987 ईस्वी में इन्होंने एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर डिग्री इन्होंने हिंदी लिटरेचर में भी की है और संथाली भाषा में की है 1987 ईस्वी में। इनकी शिक्षा की बात करो, ये एक चीफ इंस्पेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं ईस्टर्न रेलवे जोन आसनसोल डिवीजन में। एक टिकट इंस्पेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं रेलवे में, भारतीय रेलवे में। और वो काम करते हुए इनका जो लिटरेसी वर्क की अगर मैं बात करूं, इनका जो अवार्ड से सम्मानित किया गया और क्यों इनको अवार्ड मिला इसका रीज़न भी बताऊंगा और इनसे क्या सीख मिलता आपको ये भी समझाऊंगा। तो इनकी अवार्ड की बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड 1992 में ही इनको मिला था सबसे पहला अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड। बहुत बड़ा अवार्ड होता है दोस्तों।
समन्वय श्री अवार्ड 2004 में इनको सम्मान किया गया समन्वय श्री अवार्ड से। राष्ट्रीय शिखर सम्मान अवार्ड 2014 में इनको मिला, जिससे इनको सम्मानित किया गया। और फाइनली इनको 2018 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया, इनके 2 मुख्य पुस्तकों के रूप में। इतना ही नहीं, हमारे जो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में इनके द्वारा लिखे गए 2 पुस्तकों की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जो ग्रेजुएशन स्नातक के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट यानी अपर ग्रेजुएशन जो किया जाता है, पीजी के पढ़ाई में सिलेबस के रूप में इनका पुस्तक को शामिल भी किया गया दोस्तों। इतना ही नहीं, जब इनको साहित्य अकादमी के सम्मान किया गया, कई न्यूज चैनल में ये छाए रहे, जी टीवी में, जी न्यूज में, एनडीटीवी में, बहुत सारे न्यूज में। न्यूज वाले ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके इनका तारीफ किया। न्यूज वाले क्या लिखते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अपना कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको न्यूज़ वाले क्या न्यूज़ एग्जॉट में लिखे थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ। 2018 की बात है, जब इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो न्यूज़ चैनल वालों ने क्या लिखा था, ये शब्द मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आखिरकार लिखे क्या थे। ठीक है दोस्तों, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। लिखते हैं, रेलवे में करते थे काम, लिखने का लगा चस्का और मिल गया भारत के ये सबसे बड़ा इनाम। क्या इनाम भाई? श्याम सुंदर बेसरा पूर्व रेलवे के आसनसोल संभाग में मुख्य टिकट निरीक्षक के तौर पर कार्यरत थे, तो उन्हें यह सम्मान मिला। बाकी का न्यूज मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। नई दिल्ली पूर्व रेलवे के आसनसोल संभाग के मुख्य टिकट निरीक्षक के तौर पर कार्यरत श्याम सुंदर बेसरा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, यानी सम्मानित किया गया। यह जानकारी रेलवे ने दी है। एक बयान में बताया गया है कि यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास, उनका जो उपन्यास है उन्होंने जो लिखा था, जिनका नाम था मारोम, के लिए दिया गया। जो संथाल प्रगना में, अब मारोम में क्या उन्होंने लिखा था उपन्यास में, जो संथाल प्रगना में प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर आधारित था। यानी हमारा संथाल समाज का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये स्थिति कैसा था, ये 2018 की बात है। उस चीज को इन्होंने अपने पुस्तक में लिख डाले थे। इस चीज पे आधारित था, जिस वजह से इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड से। उपन्यास स्वतंत्रता के बाद संथाल इलाके में 2 मुख्य औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद संथाल का जो सबसे बड़ा मुख्यालय है दुमका, वहां पे विकास क्या हुआ था, दुमका में मासनजोर बांध का निर्माण हुआ था पहला। दूसरा, चितरंजन में एक रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना के बाद उपजी परिस्थिति पर आधारित है। यानी ये जो उपन्यास लिखे थे, ये स्वतंत्रता के बाद दुमका जिले में जो मासनजोर बांध का निर्माण किया गया था, चितरंजन में रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप का, एक रेलवे का बहुत बड़ा वर्कशॉप बनाया गया था चितरंजन में, उन दोनों पे आधारित इस उपन्यास को लिखा गया था, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति। यह उपन्यास संथाली भाषा में है। इस उपन्यास को संथाली भाषा में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उनकी 2 अन्य पुस्तक थे, जिनका नाम है दुलार खातिर और दामिन रिया उदास कहानी को। ये 2 पुस्तकों को सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हिस्सा है, यानी एक सिलेबस है। इस बुक को पढ़ाया जाता है हमारे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में। बेसरा जी बी रारेक के नाम से संथाली में और हिंदी में संथाल प्रगनवी के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी बेसरा जी का, कि बेसरा जी कैसे एक रेलवे टिकट इंस्पेक्टर के साथ काम करते करते एक टिकट इंस्पेक्टर से लिखने का शौक बना और वो साहित्य अकादमी के एक अवार्डेड सम्मानित व्यक्तित्व बन गया। उनका जगह विकिपीडिया, जैसे गूगल के विकिपीडिया में आप देखेंगे तो आपको उनका जगह मिल गया है। आप सिर्फ श्याम सुंदर बेसरा गूगल में लिखिए, आपको उनका विकिपीडिया दिखता है। तो विकिपीडिया में जिन्होंने जगह बनाया, गूगल में जिनको जगह मिल गया, तो ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर बेसरा। अब मेन मुद्दे की बात आता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है और आप क्या गलत करते हैं और क्या सही आप कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी का जो मैक्सिमम समय होता है वो मोबाइल में रील्स देखने में जाता है। रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सॉन्ग देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, पार होता जा रहा, समय पार कर रहे हैं। हमारे समय में से हम लोग आधा समय तो सो करके बिताते हैं, बाकी का समय जो जागते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हम अपने समय को किसी और को दे देते हैं और उससे हमें कुछ नहीं मिलता है, बस हम खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मनोरंजन करते हैं।
तो आप सभी को दोस्तों कहूंगा कि मनोरंजन करने की जगह पे आप मनोमंजन करिए। मनोरंजन का मतलब होता है ऐसा चीज जिससे आपको मजा आए, और मनोमंजन का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको करने के बाद आपको असली में मजा आया और उसमें समय आया और आपको कष्ट होगी, तकलीफ होगा मनोरंजन करने में। आप जब कुछ सीखने जाएंगे तो आपको दर्द होगा, पीड़ा होगा। कहते हैं ना कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर खिलता है और शरीर को दर्द महसूस होता है, लेकिन जो इस दर्द को सहने का आदत डाल लेता है उसका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है, उसको पहाड़ से भी वो टकरा सकता है। उसी तरह हमें अपने मस्तिष्क को ताकतवर बनाना होगा और हमें एक लक्ष्य साधित करना होगा और अपने अंदर के हुनर को, हमारे अंदर हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, योग्यता होती है। जैसे इनके अंदर वो योग्यता थी लिखने का, इन्होंने अपने लिखने की योग्यता का फोकस किया और साहित्य अकेडमी तक पहुंच गए। वैसे ही आपके अंदर ऐसा क्या योग्यता है आप पहचानिए। हो सकता है आप अच्छे खिलाड़ी हो सकता है आप अच्छे गाने वाला, हो सकता है आप एक अच्छे एक्टिंग करते हो सकता है आप अच्छे बोलते हो सकता है कि आप अच्छा समझाते हो सकता है कि आप लिखने का शौक से रखते हो सकता है आप शायरी अच्छा लिखते हो। आप देखो आप किस चीज़ में अच्छे हो, उस चीज़ को अपना जीवन का पार्ट बना लो और हर दिन उस चीज़ से रिलेटेड कुछ करना शुरुआत कर दो। लेकिन वो काम जो आपको दिखे कि आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, जिससे मुझे सफलता मिलेगी अपने जीवन में, जिससे मेरे गांव का नाम होगा, जिससे मेरे नाम से मेरे गांव का नाम को पहचाना जाएगा। तो ऐसा कुछ कर दिखाना, ना कि अपने समय को व्यर्थ ही गंवाना है। समय बहुत कीमती होता है मेरे दोस्त, इस समय को ना गवाओ मेरे दोस्त, इस समय को सही जगह लगाओ। जहाँ से आपको ज्ञान मिले वहाँ पे समय बिताओ, और जहाँ से आपको अज्ञानता की बात मिले, जहाँ से सिर्फ आपका मनोरंजन हो, उस जगह से अपने आप को भगाओ, हटाओ और दूर हट जाओ उस जगह से। और जहाँ ज्ञान मिले उस जगह पे अपना समय को लगाओ, सही जगह पे अपना समय को लगाओ, ताकि आप कुछ सही अपने जीवन में कर सको। ज़्यादा बकवास कर दिया हो तो क्षमा करना, और आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन का लक्ष्य क्या है आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका अंदर क्या ऐसा हुनर है। अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और उस हुनर के लिए आप क्या कर सकते हैं ये कमेंट में आप लिखिए। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको उस हुनर की पूर्ति हो सके। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। सनम को धन्यवाद। यदि आप कोई चैनल ने नया हो गया, आप को सब्सक्राइब और बेल आइकन हॉन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।